नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं परमिंदर सिंह। शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हैं पेपर मिल रोड पर एक ऐसे शख्स के पास जो एक पत्रकार है, और आए दिन आपने सुना भी होगा कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। एक पत्रकार ही है जो आप लोग घर में बैठे हैं और वो सड़कों पर धूप में घूमकर आपको जानकारी दे रहा है। और पत्रकारों के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो वाकई ये शर्मनाक कार्य है। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टार समाचार के क्राइम रिपोर्टर श्री मारुति नंदन जी की। आज हम उनके निवास पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी माताजी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके साथ किस तरीके का उत्पीड़न हुआ है। आइए हम जानते हैं उनकी जुबानी। जी माताजी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने भी अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। माताजी, ज़रा अपना परिचय बताएं और बताएं कि आपके बेटे के साथ क्या हादसा हुआ। मेरा नाम महिमा सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी दिनों से हूँ, और मेरा उत्पीड़न चरम सीमा पर हो रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पहले तो मेरे लड़के को झूठे मुकदमे में फंसाया, जबकि उस समय जब मेरा लड़का सूचना मिला तो मुजम्मिल मलिक के साथ वीडियो लेने गया। पिछले साल की ये घटना है, मई की। मुजम्मिल मलिक भी साथ में था। इसने वीडियो उठाई वहाँ से। वहाँ कुछ पुलिस वाले एक महिला के साथ विचाराधीन मंदिर में, निर्माणाधीन मंदिर में कुकृत्य कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, जबकि पूरा हिंदुस्तान कोरोना महामारी को झेल रहा था। उस समय ये लोग मंदिर में कुकृत्य कर रहे थे। सूचना मिलने पर लड़का गया। कोई भी पत्रकार जाता है और वो किसी प्रकार की खबर ले आता है जहाँ पे ये इस तरह की घटना होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, और पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाएगा, कोई खबर नहीं दिखाएगा तो जनता को क्या पता लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। अरे पत्रकार ही तो एक ऐसा चीज़ है, पत्रकार ही तो समाज का आईना है, जो अपने जान पर खेल के और सब कुछ दिखाता है, जनता तक सारी बात को पहुंचाता है। और उस पत्रकार पे पहले तो इन्होंने, पुलिस वालों ने एक जनप्रतिनिधि से मिलके, मुजम्मिल मलिक संपादक है उससे मिलके, सिपाही है दिनेश दीवान, संजीव कुमार चौहान, मनीष सिपाही, ये लोग सब लोग मिलके, संदीप धीमान जी भी, सब लोग मिलके बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र करा कि किसी तरह से मारुति नंदन को जेल भिजवाना है, जबकि एक ही धारा में मुकदमा कायम है और वही धारा मुजम्मिल मलिक पर भी लगी हुई है। हमें सिपाहियों ने बताया कि उस मनीष से चौकी में बैठ के बात हुई और संपादक ने 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी उससे, मनीष सिपाही से। उसने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे। फिर इनका समझौता नहीं हो पाया। टारगेट बनाया गया मेरा लड़का, जबकि खबर दिखाने वाला, अखबार छापने वाला मुजम्मिल मलिक है। उसको जेल जाना चाहिए था। भाई, क्राइम रिपोर्टर तो कहीं से भी खबर ले आके दे देता है। खबर दिखाना नहीं दिखाना वो तो संपादक का काम है। वो जेल क्यों पुष्टि करना तो संपादक का ही काम है। बिल्कुल सही कहा। वो जेल क्यों नहीं गया? उस पर जब वही धारा लगी, वो जेल क्यों नहीं गया? पुलिस ने उसे क्यों बचाया? मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, जोगी जी से भी पूछना चाहती हूँ। मैंने इतना पत्र व्यवहार किया, हमारा पत्र कहाँ गया? क्या जोगी जी ये चाहते हैं? क्या प्रशासन ये चाहता है कि मेरे आंखों का तारा, मेरा लड़का इनकाउंटर में मरे?
क्योंकि उसके जेल जाने के बाद मैं घर चली गई थी। थोड़े दिन बाद 5 महीने में मेरा लड़का हाई कोर्ट से छूटा है। आपको एक राज और भी बता दूं कि उस मुकदमे का सारा फाइल हमने निकलवा लिया। उस महिला का ना कहीं तो आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर विजय सिंह चौकी इंचार्ज हैं, वो संजीव कुमार से जुड़ा हुआ तार है। उन्होंने मेरे लड़के पर गुंडा एक्ट लगाया। मैं कही भाई गुंडा एक्ट आपने क्यों लगाया? मेरे लड़के का 10 साल का इतिहास तो निकाल के दो। आज तक मेरे लड़के पर कोई मुकदमा नहीं है। बताओ मेरा लड़का आज तक मर्डर किया है, चोरी किया है, अपहरण किया है या बलात्कार किया है? आप गुंडा एक्ट कैसे लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा है आप कोर्ट में जाइए। अब मैं कोर्ट में ही जाके साबित करूंगी, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। एक खेल इन्होंने और भी खेला है मेरे लड़के के साथ कि जब मेरा लड़का जेल में था उसका इन्होंने 25 सितंबर को मोबाइल भी चलाया है। ये बताइए लड़का जेल में है, उसका मोबाइल कैसे चला? उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि ये दिन आप पर भी आए हैं, आप पर भी गुंडा एक्ट लगा हुआ है, आप भी पार्लियामेंट में दहाड़े मार मार के रोए हैं। आज मैं इतनी पीड़ित हूँ, इतनी दुखी हूँ, मेरे सिर पर आदमी नहीं है, मारुति नंदन के छोटे छोटे बच्चे हैं। कल को पुलिस इसका एनकाउंटर कर देगा तो आपकी जिम्मेवारी होगी, इन बच्चों को पालने का और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। नहीं तो मेरे लड़के का नार्को टेस्ट कराइए, सीबीआई जांच करवाइए। मैं इस मामले को कहीं से कहीं तक दबने नहीं दूंगी। मुझे ये प्रशासन इतना कमजोर न समझे। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि इसमें आप प्रशासन को दोषी मानती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पत्रकारों को भी दोषी मानती है जिन्होंने आपके बेटे मारुति नंदन के साथ जो गलत व्यवहार किया है। तो ज़रा बताएंगे वो कौन कौन ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आपके बेटे को जेल पहुंचाने का कार्य करवाया? मेरी बात सुनिए। मुजम्मिल मलिक से प्रशासन ने साठगांठ किया और बात करी, संदीप धीमान से बात करी, और इन्होंने प्रशासन ने यह कहा कि मुजम्मिल मलिक मुकदमा हम तेरे पर भी लगाएंगे, नहीं तो तू मारुति नंदन को दे दे। जबकि मारुति नंदन को जेल जाने का कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो तो क्राइम रिपोर्टर है। जेल तो जाना चाहिए संपादक को, और जेल तो वास्तव में किसी को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि सत्यता दिखाया है। लेकिन अब संपादक की क्या वहाँ साठगांठ होती है? हमें अयूब ने बताया कि चौकी में बैठ के संपादक ने मनीष सिपाही से पैसे की डिमांड करी और उसने कहा कि हमारी खबर को दबा दो। संपादक ने 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी, बात बनी नहीं इनकी। फिर इन्होंने अपना खबर चलाए, संपादक ने खबर चलाया, अखबार भी छापा। फिर प्रशासन में भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो उन्होंने कहा कुछ जनप्रतिनिधि भी एक यहाँ रहते हैं, वो भी हमारे लड़के से काफी ईर्ष्या रखते हैं, बहुत ज्यादा। आप खुल के नाम बताइए उनका। उनका नाम प्रदीप उपाध्याय है, और उन्होंने मुझे पहले ही चैलेंज दे रखा था कि मैं जेल भिजवाऊंगा। तो ठीक है, मेरा तो जेल चला गया। लेकिन यदि शासन प्रशासन सच है तो मेरे लड़के का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, और इसमें सच्चाई क्या है सामने जब आएगा। मेरा लड़का दोषी है तो इसको फांसी पर लटका दिया जाए, मैं बिल्कुल, मुझे दुख नहीं होगा। प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ये बार बार आप मनगढ़ंत कभी 107-16 लगाते हैं, कभी गुंडा एक्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? मैं गरीब महिला हूं, मैं कहां से इतना फेस करूं, कहां से पैसे लाऊं? कोर्ट कचहरी में पैसे नहीं लगते हैं, बताइए आप, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री मारुति नंदन जी भी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि इनके साथ किस तरीके का हादसा हुआ। भारतीय स्टार समाचार के क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं मारुति नंदन जी। हम इनके मुंह से भी जानना चाहेंगे कि वाकई इनके साथ क्या हादसा हुआ। आदरणीय पत्रकार बंधु जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे दर्द को जानने के लिए कड़ी धूप में चल करके मेरे पास आए, मेरे गरीब निवास पे आए। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हादसे की, तो इससे सभी लोग भली बाती हैं कि 2 पुलिस वाले, 2020 की बात है, सन 2020 में अप्रैल के महीने में एक नवनिर्माणित मंदिर भूमि पर जो
अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे थे एक महिला के साथ में, तो उसके खबर मेरे द्वारा कैप्चर की गई थी और अपने चैनल को दिया गया था। और हमारा उस टाइम में सच बोल अखबार में, साप्ताहिक समाचार पत्र में क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी को निभाता था। और इससे प्रशासन में भगदड़ मची और मेरे पे साजिश रचा गया और उक्त महिला जो पुलिसकर्मियों के साथ में थी, उसी महिला से मेरे पे छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा करके एक साजिश के तहत मुझे जेल में ठूसने का कार्य किया गया। दूसरी बात, जब मैं जेल से आया आदरणीय पत्रकार बंधु जी, तो मैं आपको बता दूं सारी बातों का मैंने जब देखा कि सब कुछ मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, जिसके साथ भी गलत होता है तब अपना इंसाफ की मांग करता है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि जो भी ये मेरे पे आरोप लगाए गए हैं या जितने भी लोग इस आरोप लगाने में शामिल हैं, तो इनका सबका नार्को टेस्ट किया जाए। और मेरे केस में सीबीआई जांच की मैंने मांग करी, जिससे प्रशासन में दोबारा भगदड़ मची, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री जी हैं और शुरू से ही वो एक ईमानदार और निष्पक्ष छवि के रहे हैं। तो इन लोगों को डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सही में सीबीआई जांच भेज दें मुख्यमंत्री जी, तो इन्होंने मेरे पे गुंडा एक्ट भी लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आप एक मामला, एक मुकदमा जो विचाराधीन है, मुकदमे जो मेरा विचाराधीन है न्यायालय के अंदर, आपने उस विचाराधीन मुकदमे को आधार बना करके मेरे पे गुंडा एक्ट कैसे लगाया? क्योंकि वो तो कोर्ट फैसला करेगी कि मैं उसमें मुलजिम हूं या नहीं हूं। आपने तो सिर्फ आरोप पत्र अपना दाखिल किया है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आज तक के मेरे खिलाफ कोई किसी भी थाने में, अन्य थानों में कोई चोरी का, डकैती का, अपहरण का, बलात्कार का, किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज हो या मेरी कोई ऐसी छवि रही हो, तो आप मेरे पे गुंडा एक्ट लगा सकते थे। इसलिए मैं गुंडा नहीं हूं। तमाम तरीके से पत्रकार बंधु मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा शोषण जारी है। आते जाते पुलिस वाले मुझे धमकाते हैं। पुलिस वाले यहाँ तक के कहते हैं कि आप कितना भी पत्र व्यवहार कर लो। अभी एक दरोगा विजय सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी कि आप कितना भी पत्र व्यवहार कर लो, जाँच तो हमारे पास ही आनी है। अच्छा मारुति नंदन जी, जरा ये बताएं कि लोगों का ये कहना है कि आप जो हैं साइको किस्म के आदमी हैं, आप पागल हो चुके हैं। हम तमाम इधर उधर की खबरें सुन के इस तरह के व्यवहार करने लगे हैं, चैनल पे बोलने लगे कि मैं गुंडा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट भी वायरल की है कि ये फर्जी पत्रकार हैं। तो आप किन किन को फर्जी पत्रकार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, पत्रकारिता एक ऐसा मिशन है जो दुनिया की सच्चाई को और दुनिया को इंसाफ दिलाने का काम करता है। कुछ हमारे पत्रकार बंधु ऐसे हैं, बहुत से तो पत्रकार बंधु ऐसे हैं कि रेहड़ी वाले के पास ही चले जाते हैं कि तुमने सड़क जाम कर रखी है। अगर कोई रजाई वाला रजाई भर रहा है, उसे कहते हैं कि प्रदूषण फैला रहे हो। अरे मैं कहता हूं कि तुम उन फैक्ट्री वाले के पास क्यों नहीं जाते, उनके खिलाफ खबर क्यों नहीं दिखाते? लेकिन आप लोगों के अंदर इतना हिम्मत नहीं है। आपने पत्रकारिता को एक बिजनेस बना रखा है, एक व्यक्तिगत धंधा बना रखा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आजकल पत्रकारिता आधे से ज्यादा सहारनपुर के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जिनको आप अखबार भी दे देंगे ना तो अखबार भी नहीं पढ़ सकते। दुर्भाग्य है इस सहारनपुर का और सहारनपुर प्रशासन का कि ऐसे पत्रकारों को सम्मान दे करके अपने पास बिठा रहा है। और ये जनता जो ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहने का काम कर रही है, पत्रकार नहीं है। पत्रकार के घर बहुत दूर हैं। पत्रकार, अभी आपने बताया कि धूप में, अभी मैं देख रहा था, धूप में घूमता है, भूखा प्यासा रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी खबर को दिखाता है, सच्चाई को दिखाता है। पत्रकार वो है जो सच्चाई को दिखाए, ना कि ब्लैकमेलिंग करने का काम करे। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। देखिए, मैंने जो रही बात जो पोस्ट वायरल की, वो मेरे से थोड़ी सी ये गलती हो गई कि उसमें मैंने गोल घेरा नहीं लगाया। तो ऐसे परविंदर जी, उसमें आपकी भी फोटो आ गई थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन फिर भी आपके अंदर सच्चाई थी, जब ही आप मेरे पास आए। लेकिन जिन लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है, उन्हें ऐसा लगा कि मारुति नंदन ने मेरी पोल खोल दी, तो मेरे पास नहीं आए। देखिए, गलती इंसान से होती है, अगर मेरे से गलती। दूसरी बात, रही बात गुंडे की, तो मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जी हां, मैं गुंडा हूं। मैं गुंडा इसलिए हूं कि मैं अत्याचार को रोकने के लिए खड़ा रहता हूं, मैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खड़ा रहता हूं, मैं किसी गरीब आदमी रहता हूं, इसलिए मैं गुंडा हूं। और मैं साथ में ये भी कहता हूं कि मुझे ऐसी गुंडागर्दी पसंद है जिसमें लाखों लोगों का आशीर्वाद मिले, जिसमें हजारों लोगों को इंसाफ मिले। अगर मैं गुंडा हूं तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी गुंडे हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रेरित होने वाला
उन्होंने ही कहा था कि मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे भारतवासियों, मेरे देशवासियों, लग जाओ और किसी भी गरीब आदमी पे अगर अत्याचार हो रहा है, और पत्रकारों को भी उन्होंने कहा कि नारद बन के काम करो। तो अगर मैं नारद बन के काम कर रहा हूं, मैं सच्चाई को दिखाने का काम कर रहा हूं और प्रशासन की नजर में मैं गुंडा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जी हां, मैं गुंडा हूं। तो अगर इस बात को लेके, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं गुंडा हूं, आपका पीछे परिवार है, आप परिवार को नहीं देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, परिवार को देखने की स्थिति में मुझे शासन प्रशासन ने छोड़ा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने मेरी माताजी का दर्द सुना, मेरे बच्चों का दर्द सुनिएगा। ये अनाथ बच्चे हैं, बिना माँ के बच्चे हैं। जब एक आदमी का लगातार उत्पीड़न होगा, लगातार उस पर झूठे मुकदमे अनावश्यक रूप से, जबकि मैं पुलिस को ये कहता हूं, जो आपने मेरे पे मुकदमे लगाए हैं, कि आपके पास इसका एविडेंस है? अगर एविडेंस है तो आप भी जनता के सामने सच्चाई पूर्वक उसे पेश कीजिए। देखिए, होता क्या है कि मैंने एक खबर चलाई तो मैंने सबको दिखाया कि 2 पुलिस वाले एक महिला के साथ अश्लीलता फैला रहे थे। अब प्रशासन ये बताए कि मैंने उस महिला को ब्लैकमेल कैसे करा, उस महिला से छेड़छाड़ कब करी, उस महिला को जान से मारने की धमकी कैसे दी, फोन द्वारा दी, आमने सामने मिलके दी? नहीं। मैं तो यहां तक के कहना चाहता हूं कि इस केस में कोई महिला है ही नहीं। सिर्फ पुलिस ने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा करके, अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा करके एक मनगढ़ंत कहानी रची है, एक मनगढ़ंत कहानी रच करके, और एक गंदा इल्जाम मेरे माथे पे लगाया है। और ऐसा गंदा इल्जाम, जैसा कि अभी मेरी माताजी ने कहा कि अगर वाकई में मेरा लड़का दोषी है, मैं वाकई में कहना चाहता हूं, अगर वाकई में मैंने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की है, तो मुझे इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी माँ के दूध को कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के दूध का, हर माँ बहन का इज्जत करता हूं। तो एक गंदा इल्जाम लेकर के मैं अपने माथे पे नहीं जी सकता हूं। मारुति नंदन जी, जो गुंडा एक्ट लगी है, ये निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों का देन नहीं होती है। ये ऊपर जो है, जो गुंडा एक्ट लगाने का कार्य है, जो है ऊपर से आया है ऑर्डर। तो उसके बारे में बताएंगे, आपने ऊपर ऑर्डर, आप जो ऊपर से ऑर्डर आया है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऊपर से ऑर्डर मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, आदरणीय डीजीपी साहब जी ने नहीं किया। रही बात अधिकारियों की, तो सिर्फ जिले के अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसएसपी साहब हो, चाहे उसमें डीएम साहब हो, चाहे उसमें थानेदार साहब हो। मैं आपको बता दूं, गुंडा एक्ट की प्रक्रिया जब चलती है, जब एक थाना प्रभारी उच्च अधिकारियों को कहे कि ये व्यक्ति गुंडा है और इसे गुंडा एक्ट में निरोध किया जाए, एक काम करा पंकज पंत ने। क्योंकि वो कहते हैं ना, मैंने अभी खबर वायरल की बात करी, मैंने अभी खबर वायरल करी थी कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे को बचाने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई है। क्यों उन्हें पता लग गया कि हमारे मित्र पुलिसकर्मी ने इसके साथ गलत करा, इसे लपेट रहा है, तो ये लोग आपस में साठ गांठ करते हैं, यार हमारा विभाग एक है, हमारा सब कुछ एक है, तो इस बंदे को कैसे भी फंसाया जाए। मैं कहता हूं, मेरे गुंडा होने का सबूत तो दिखाइए। और अगर आपकी नजर में मैं गुंडा हूं, मैंने ये भी बता दिया कि मैं क्यों गुंडा हूं। अगर मैं गुंडा हूं तो मुझे गर्व है अपने गुंडा होने पे, मुझे उस मां पे गर्व है जिसने मेरी जैसी औलाद को पैदा करा। और मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे जैसे गुंडे हर घर से निकलने चाहिए, जब ही जाकर के इस देश का भला होगा, इस देश से अत्याचार मिटेगा और गरीब आदमी को, सही आदमी को उसका अधिकार मिलेगा। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर एस चंपा जी से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री अखिलेश सिंह जी से मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि निष्पक्षता से जांच करी जाए। फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, अगर वाकई में मैंने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करी है तो मेरे को डायरेक्ट एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि मैं इतना गंदा इल्जाम लेकर के अपने माथे पर नहीं जी सकता जिससे मेरी माँ का दूध कलंकित होता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मारुति नंदन जी, जो भारतीय स्टार समाचार के क्राइम रिपोर्टर हैं और पहले से ही ये रिपोर्टिंग करते आए हैं, पत्रकारिता करते आए हैं। सच बोल में जैसे बताया कि इन्होंने एक वीडियो एक वायरल कर दी थी जो पुलिस के खिलाफ थी। अब वो अभद्रता कर रहे थे पुलिस के। एक बात और कहना चाहूँगा, मान लीजिए अभी आपने गुंडा एक्ट की बात करी, आपने एक बात कही कि गुंडा एक्ट आया, मैं आपकी बातों को रोक करके एक बात मेरे दिमाग में आई। मान लीजिए अगर हम 2 व्यक्ति हैं और दोनों पे एक ही धाराएं लगी हैं, तो आप कैसे शरीफ हो गए, मैं कैसे गुंडा हो गया? मुजम्मिल मलिक जी जो संपादक थे उन पे भी वही धाराएं लगी हुई हैं, तो मैं ही गुंडा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस का, प्रशासन का टारगेट हूं। क्योंकि मुजम्मिल मलिक सच्चाई को कभी नहीं दिखा सकते, उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक संपादक बने बैठे हैं, संपादक बनने की योग्यता नहीं है। समझे नहीं बात को? वाकई इन्होंने जो बात कही है कि वाकई पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता करने के लिए वाकई ही एक ऐसे गुंडे की ज़रूरत है। हमें आ जाएंगे तो ये पत्रकारिता बहुत अच्छी हो जाएगी और निष्पक्ष पत्रकारिता हो जाएगी। धन्यवाद। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन फ़हीम थानवी, मैं परमिंदर सिंह, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।